CSK, and our discussion can't be complete without speaking of MS Dhoni. That last over, and just before that, when Krunal Pandya ended up being a death over specialist, RCB, they chose to change the ball. And once the ball was changed, MS Dhoni, I don't know what switch he turned on. He was just at a different level altogether. And most of the time, the broadcaster's camera panned towards the sky because the balls were going all, out of the park. How did you? Please let us know क्या आपने उस चीज को enjoy किया. And in my opinion, because the Chepauk fan, the fans who gathered at Chepauk, because there was a sea of yellow, and they were just waiting for that. Though CSK lost, but I think they had a paisa vasool show today. What's your take on that? I'm sure, हाँ बोल सकते हैं पैसा वसूल होगा, बट आई थिंक दे वुड हैव बीन बेटर ऑफ विद द विन. बट हाँ, धोनी के बारे में बात करें तो हाँ, वो वैसे भी अभी इतना रेयर होता है वो बैटिंग करने को देखते हुए. सो या इट्स, अगर जितना ज्यादा बॉल खेलोगे द बेटर इट इज फॉर द न्यूट्रल फैंस. प्रॉब्ली मैच के सिचुएशन के हिसाब से अगर वो ज्यादा बॉल खेल रहा है तो इसका मतलब यही है कि हारने वाला ही है. So, but nonetheless, great to see Dhoni come out and bat as much as he did. I mean, Krunal Pandya, new ball. I'm not sure what exactly they were thinking. शायद थोड़ा ball due पड़ेगा ही. And then they wanted to give him an over, considering he's a spinner. MS Dhoni थोड़ा वो matchup होता है, I guess. But it was a pointless, क्या बोलते, irrelevant decision. वैसे भी जीतने वाला ही था. So yeah, I mean, शायद यश दयाल को खेल के पता नहीं थोड़ा रिवेंज का भी एंगल होगा कि इसको मारना ही है. तो yeah, I Especially mean, that last over revenge, no? yeah, exactly. तो ठीक है. आई मीन, हाँ, थोड़ा बहुत बैटिंग करने को देखने मिला है. ही स्टिल हैज दोस बिग शॉट्स इन हिम. Hopefully CSK doesn't come into a situation where they need him to come out and score as many runs as they needed today. And I think that's why they sent Ashwin ahead of him, because the situation was dire today and almost it was end for CSK at that point in time. हाँ, मतलब वही है. अब अश्विन थोड़ा बहुत मार चुका है, बट इतना तो नहीं मारने वाला था. लेट्स बी ऑनेस्ट. जडेजा भी था But थोड़ा बहुत. ही वाज, पूछो पूछो. बट पता है क्या, हाँ, बट पता है क्या, आज का जो सीएसके का इनिंग देखा हमने, और इनफैक्ट द सिचुएशन विच इन विच दे वेयर, और मतलब बेसिकली जिस सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को पाया, इट्स प्रीटी मच क्वेश्चनेबल कि भाई टीम सिलेक्शन इस बार उनकी कैसी है, नहीं है. बिकॉज आप देखो, if I may switch on the scorecard once again, CSK's batting card. आप देखो, रचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी, ऋतुराज गायकवाड़, दीपक हुडा, सैम करन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा. In fact, they incorporated Shivam Dube as a impact player. उसके बावजूद मतलब एक ऐसा सिचुएशन इनके पास आ गया कि भाई 15 नॉट मतलब कितना 13-14 ओवर हो चुके हैं, अभी तक बोर्ड में 100 रन्स नहीं लगे हैं. इन द गिवन दैट यू आर चेजिंग 197, जस्ट 3 शॉट ऑफ 200. आई मीन, टारगेट तो बड़ा था ही उनके लिए. लेकिन यहाँ पे बात वही हो जाती है कि वुड यू अग्री दैट अभी भी जो टॉप 5 है उसको थोड़ा सॉर्ट करना पड़ेगा इन कमिंग मैचेस? Yes, definitely. I think one of Rahul Tripathi या दीपक हुडा has to be benched. एक ऑप्शन जो हो सकता है is that they can bring in a विजय शंकर. सैम करन को थोड़ा ऊपर खिलाओ at a number 3 or a number 4, and विजय शंकर can come after him. तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आ जाता है वो टॉप 4 बैटर्स में. सो दैट कुड बी एन अ प्ले दैट वी कैन सी इन द नेक्स्ट गेम. बस वही है कि थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी दिख रहा था, एंड दैट रियली वेंट अगेंस्ट बोथ रचिन रविंद्र एंड गायकवाड़. बट या, आई मीन, गायकवाड़ तो आज इट वाजंट हिज डे, बट ही इज अ कंसिस्टेंट प्लेयर. ऑरेंज कैप भी जीता है. ही इज मोर देन गुड इनफ टू प्ले. So it's just a question of adding a bit more experience in that top 4.